व्यवहारिक फैसले नहीं ले रहे हैं, वो अव्यवहारिक हैं उनके फैसले। सुपर सीएम समझते हैं तभी ना, सीएम से भी आगे बढ़ करके वो आदेश निकाल देते हैं। अच्छा। सीएम साहब के आदेश की अवहेलना, सीएम साहब की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई, तो उसकी जितनी सीखने की क्षमता रहेगी आप उतना ही ना सिखाएंगे। आप बच्चों पर दबाव डालकर उनका विकास नहीं कर सकते, उनको 10 घंटा पढ़वा के नहीं तेज करते। शिक्षक किसी बच्चे को बेवकूफ कर दें, बुड़बक कर दें, दंडनीय अपराध है। माननीय शिक्षा मंत्री के हाथों में अब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन था और आपने देखा कि आज सदन में के पाठक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपने देखा कि के पाठक को लेकर विपक्ष से आज भिड़ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। अमित, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। कल भी हमने आपसे बात की थी और आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं। अमित, कल वाला भाषण भी सुना होगा मुख्यमंत्री जी का, आज वाला भाषण भी आपने सुना होगा। जमीन आसमान का फर्क है। कल के पाठक पर गरम थे और आज के पाठक पर नरम है मुख्यमंत्री, क्या कहिएगा? देखिए, नरम और गरम उनके जो परिप्रेक्ष्य हैं उन परिप्रेक्ष्य को लेकर के जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑनेस्ट आदमी हैं और विभाग में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, हम लोगों को भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है और हम भी उनकी ऑनेस्टी पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हमने कल भी कहा था कि जरूर संभव है कि उनका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक फैसले नहीं ले रहे हैं, वो अव्यवहारिक हैं उनके फैसले, इसको लेकर कहा था। और इस बात पर आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुहर लगाई, ने कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा और शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट पहले जाएंगे। जी। लेकिन विभाग ने क्या, 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट पहले जाएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। मतलब कि 9-10 बजे से विद्यालय है तो 9:45 में शिक्षक आएंगे। 10 से 4 विद्यालय चलेगा बच्चों के लिए और फिर 15 मिनट बाद यानी 4:15 में बच्चों के बाद शिक्षक भी चले जाते। ये आदेश मुख्यमंत्री जी का है और जिस पर शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है वही सरकार का फैसला है, वही आदेश और वही पालन होगा। 9 से 5 नहीं चलेगा। कल हमने क्या देखा था, मुख्यमंत्री जी ने 10 से 4 कहा तो उसमें इन्होंने एक तिकड़मबाजी लगाते हुए कहा कि नहीं, 9 बजे आ जाएंगे बच्चे, चेतना सत्र 1 घंटा चलेगा, 9 बजे से क्लास चलेगा, अब फिर 4 बजे के बाद 1 घंटे शिक्षक बैठे रहेंगे। तो इस तरह के जो आदेश निकलते हैं या जो निकाले गए कल, वो तो मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य क्या मतलब, वो सरकार का आदेश है। आज स्वयं शिक्षा मंत्री कह रहे हैं विजय चौधरी जी कि सदन के पटल पे मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सरकार का फैसला होता है। तो उस फैसले की कल अवहेलना हुई विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा और ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। कल भी मैंने कहा था कि क्या मुख्यमंत्री से भी बढ़ करके कोई है इस यहाँ मतलब विभाग में? क्या कोई सुपर सीएम है बिहार में? सुपर सीएम? जी। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी खुद को सुपर सीएम समझते हैं। के पाठक खुद को सुपर सीएम समझते हैं? सुपर सीएम समझते हैं तभी ना, सीएम से भी आगे बढ़ करके वो आदेश निकाल देते हैं। अच्छा। सीएम साहब के आदेश की अवहेलना, सीएम साहब की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। अच्छा। बिल्कुल। देखिए, कल 10 से 4 कहा और नहीं माना विभाग ने, 9 से 5 लागू रहने दिया। आज पुनः उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन करते हुए कहा, जब सदन में विपक्षी दल के नेताओं ने उनको समझाया कि देखिए क्या तिकड़मबाजी हुई है इसमें, बच्चा 9 बजे आएगा, 10 बजे से क्लास लगेगा, 4 बजे छुट्टी होगी, फिर शिक्षक 1 घंटा बैठे रहेंगे, मिशन दक्ष वगैरह चलाएंगे। मिशन दक्ष चलेगा ना, जरूरी है ना बच्चों के लिए। मिशन दक्ष, शिक्षक का तो काम ही होता है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाना। तो भाग क्यों रहे हैं भाई? शिक्षक नहीं भाग रहे हैं। अच्छा। आप बच्चों की मनस्थिति को समझिए। अच्छा। कोई बच्चे को आप 8 घंटा लगातार पढ़ाइएगा तो ग्रास्प नहीं कर पाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी हमने पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि बच्चों को इंटरमिटेंट गैप चाहिए। पीरियड्स क्यों चेंज होते हैं, पीरियड्स के बीच गैप क्यों होता है, गेम्स पीरियड क्यों होता है, लंच ब्रेक क्यों होता है, क्यों नहीं उसको 8 घंटा लगातार 10 घंटा बैठा देते हैं? तो उसकी जितनी सीखने की क्षमता रहेगी आप उतना ही ना सिखाएंगे। गागर में जितना जगह उतना ही ना भरेंगे कि गागर में अपने मन से ड्राम के ड्राम पानी भरेंगे। अच्छा। तो पानी तो गागर में रहेगा नहीं, घड़े में रहेगा, तो और बच्चे तो हम लोग छलक जाएगा। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो है कच्चे घड़े हैं और उनको आकार देना, उनको ठोस बनाना, ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। मिशन दक्ष चले, जो बच्चे कमजोर रह गए उनके लिए विशेष कक्षाएं चले, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन वो जो गेम्स पीरियड है उसमें चले, लंच ब्रेक में चले। ये नहीं कि आप बच्चे को मिशन दक्ष के नाम पे एक पनिशमेंट मत दीजिए। पनिशमेंट? हाँ, देखिए, शिक्षा के अधिकार में भी कहा गया है कि बच्चों में भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। मिशन दक्ष के नाम पे जब किसी बच्चे को 1 घंटे विद्यालय में एक्स्ट्रा रोका जाता है तो क्या संदेश जाता है?
भेदभाव संदेश जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, ये बच्चे की बेहतरी के लिए ये शिक्षक संदेश बने जाता हुए हैं। है कि ये 5 बच्चे कमजोर हैं। अच्छा, कमजोर बच्चों को आप अलग से नहीं बैठा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि क्लास में आप कमजोर और तेज बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग है और अपने क्षमता अनुसार सीखते हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है। पांचों के लिए कहाँ बराबर है? ये चीज शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को समझना होगा कि आप बच्चों पर दबाव डालकर उनका विकास नहीं कर सकते, उनको 10 घंटा पढ़वा के नहीं तेज कर सकते। उसकी जितनी रुचि रहेगी, जितनी सीखने की क्षमता रहेगी, उतना ही ना पढ़ेगा वो। जबरन हम उसको बैठाएंगे, एक तो वो अपने आप में चिन्हित हो जाता है कि हम कमजोर हैं, मन में उसकी हीन भावना हो जाती है। ये जो अलग चिन्हित करके बैठाने की व्यवस्था है, ये क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चा साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाएगा कि साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाएगा, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया। उसके मन में हीन भावना आ गई ना कि जहाँ हम कमजोर हैं, फिर तो उसका पढ़ने का दिल भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मन उचाट हो जाएगा, मन उचाट हो जाएगा। बिल्कुल, ये सब चीज तो बाल मनोविज्ञान में हम लोग को पढ़ाया सिखाया जाता है कि बच्चों को कभी उनके कक्षा में सीखने की क्षमता या उनके मूल्यांकन के आधार पे भेदभाव नहीं करना। उनको क्लास में कभी ये नहीं करना कि तुम बुड़बक हो, बेवकूफ। बेवकूफ और बुड़बक कहना दंडनीय अपराध है। अच्छा, जी, शिक्षा का जो मॉड्यूल है उसमें अगर हम शिक्षक किसी बच्चे को बेवकूफ कह दें, बुड़बक कह दें, दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध, जी, मानसिक प्रताड़ना की कैटेगरी में आता है। अच्छा। और आप कहते हैं उन बच्चों को चिन्हित करके अलग से बैठाइए, ये संदेश तो यही ना दे रहे हैं कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। तो ये सब चीज होना चाहिए। उसी क्लास में आप कहिए कि जो बच्चे कमजोर है, शिक्षक उसी दौरान उन पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ। कुछ उनको विशेष आवश्यकता होगी तो लंच आवर है। अमित हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि बीते दिन हमने सुना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि हम आज ही के पाठक को बुलाएंगे और बुलाकर बातचीत करेंगे। क्या लगता है, गरम से जो नरम हुए हैं मुख्यमंत्री, क्या कोई बातचीत हुई होगी? देखिए, बातचीत हुई होगी और मैंने शुरुआत में कहा कि जो परिप्रेक्ष्य है, जैसे कि विद्यालय में भवन नहीं थे, बेंच नहीं थे, शिक्षकों की कमी थी, तो इन सब में सुधार हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर रहे हम लोग। इसके लिए हम लोग धन्यवाद, तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं कि देखिए विद्यालय में भवन नहीं थे, बैठने के लिए बेंच नहीं थे, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे, इन सब की पूर्ति हुई है पिछले 6-8 महीनों में। और इसके लिए हम लोग सरकार का धन्यवाद देते हैं। सरकार ने नीतिगत निर्णय ली, क्रियान्वित उनके पदाधिकारियों ने किया, तो ये उपलब्धि है सरकार की पिछले 8-10 महीने की। चाहे इसके लिए देखिए आपसी क्रेडिट वार जो भी कर, लेकिन हम सरकार को जानते हैं और सरकार की ये उपलब्धि है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे अच्छे कामों के आड़ में ऐसे अव्यवहारिक आदेश निकाल लिया जाए कि पूरा सदन एक मत था, क्या राजद, क्या जदयू, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या माले, सब एकजुट हैं। सब ने लिखित में दिया है मुख्यमंत्री जी को कि नहीं, विद्यालय का समय सारणी होना चाहिए, अवकाश तालिका ये होनी चाहिए। सभी माननीय एमएलसी ने दिया है, सभी माननीय विधायक ने आज बड़े जोर शोर से इस बात को उठाया। आप सोचिए ना कि शिक्षा के मुद्दे पर पूरा सदन एक मत है। सरकार में जो लोग हों, विपक्ष में जो लोग हों, सब एक मत है। क्या भाजपा, क्या राजद, सबकी दूरियां मिट गई है। शिक्षा क्योंकि लोकहित का मामला है, जनहित का मामला है, सब लोग एक मत है इस पर। इसके बावजूद ऐसे मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कि मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या लगता है, स्कूल टाइमिंग को लेकर फिर से कोई आदेश जारी होगा अमित? क्योंकि देखिए हमने देखा है कि बीते दिन जो आदेश जारी हुआ है उसके बाद एक बार फिर से हंगामा बरपा है। देखिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है कि एकदम ईमानदारी से काम हुआ है, ठीक हुआ है, पढ़े हैं ना। देखिए, ईमानदारी से जो काम हुआ उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यालय की समय सारणी को लेकर उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है कि क्या अब 3:45 से 4:15 का स्कूल टाइम लागू होगा या नहीं होगा। कि फिर मिशन दक्ष का क्या होगा? अब वो विभागीय पदाधिकारी का क्या होगा? वो एडजस्टेबल है, सब चीज, वो सब चीज एडजस्टेबल है। पहले भी ऐसे स्कूल चलता था और सब उसी बीच में एडजस्टेबल होता था, उसी बीच में होता था। लेकिन अब उसको सरकार विभाग एडजस्ट करता है कि नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने भी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है वही सरकार का फैसला और वही होगा। अगर नहीं होता है तो मैं कहूंगा सीएम जी साहब के प्रतिष्ठा पर अब आंच आने वाली है। अच्छा, अगर नहीं लागू हुआ तो, अगर नहीं लागू हुआ तो, और माननीय साख पर लगी हुई बिल्कुल बिल्कुल उनकी प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है और माननीय शिक्षा मंत्री के हाथों में अब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा है। अच्छा, उनके विभाग का ये मामला, उनके विभाग के पदाधिकारी अगर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानेंगे तो मंत्री महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि फिर कोई आदेश आएगा? मुझे इसमें संशय है। कल जिस तरह का वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का था उसके बावजूद नहीं संशोधन हुआ, बस तिकड़मबाजी करके 9:30, 10:30, 3:30, 4 ऐसे करके दिखा दिया गया।
यथावत 9 से 5 लागू रह गया सिस्टम। तो अब तो मतलब उस आदेश के बाद भी आप लोग बम बम नहीं है, खुश नहीं है? देखिए, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। जी। देखिए, हम लोग लोकतंत्र है, अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में जो भी करते हैं, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान है। कोई भी लोग, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, तो मुख्यमंत्री तो सबके हैं, वो हम लोग सम्मान करते हैं। और उनके आदेश की अगर अवहेलना होगी, पालन नहीं होता, सबको दुख पहुंचता है। हमने तो उनकी बात पर कल भरोसा किया और आज हम लोग तैयार थे कि 10 बजे स्कूल जाना है। मुख्यमंत्री तो खूब तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आदेश नहीं माना गया, मुख्यमंत्री तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने कहा कि भाई क्या जबरदस्त काम करते हैं, इतने ईमानदार, आप लोग उनको हटाने की बेतुकी मांग कर रहे हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तारीफ की, मैंने कल भी कहा था कि हटाने को लेकर के हमें कोई वो नहीं है, जिद नहीं है कि आप हटाइए कि नहीं हटाइए। जो अच्छा काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। हम लोग तो भाजपा कार्यालय में भी बैठक में शामिल हुए थे, वहां पर भी ये सारी बातें खुल के हुई। जो अच्छा काम हुआ हमने तारीफ की, और जो काम में सुधार होना चाहिए वो हम लोग चाहते हैं सुधार हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी राजनीति से प्रेरित हैं या पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं। शिक्षा के मुद्दे पे पूरा सदन आज एकजुट है, एक मत है। जो आदेश गलत है मुख्यमंत्री करके सब लोग, मुख्यमंत्री जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं उसमें हम सहमत हैं। अच्छा, उसमें सहमत? हाँ, उसमें सहमत है कि शिक्षकों की बहाली हुई है, बेंच डेस्क की आदेश का भी जिक्र किया है। तो उस आदेश को लेकर के तो स्वयं कंफ्यूजन है। वही तो साफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना कि 10 से 4 बच्चे आएंगे, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे, यानी 9:45 में शिक्षक आएंगे और 4:15 में बच्चे के बाद, मतलब 4 बजे बच्चे गए, 4:15 में शिक्षक चल जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का आज पटल पर वक्तव्य है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य ही सरकार का फैसला है, यही लागू होगा। अब देखना यह है कि कल शिक्षक कितने बजे विद्यालय जाएंगे, कितने बजे विद्यालय जाएंगे। अच्छा अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसी बीच आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर के पाठक का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है? हंगामा क्यों मचा है उस वीडियो को लेकर? देखिए, हंगामा इसलिए मचा है कि वो कुछ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं विद्यालय में। आपने सुना है? हाँ, हमने सुना है विद्यालय के सफाई के पाठक अपशब्द का प्रयोग? हाँ, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, आप सुनिएगा, तो मतलब हम लोग अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं विद्यालय के सफाई कर्मियों के संदर्भ में। अच्छा। तो कह रहे हैं कि स्कूल खोल के सफाई करेगा और अपशब्द बीच में वो बोल रहे हैं। तो विद्यालय के सफाई कर्मी अधिकांशतः हमारे दलित और महादलित भाई हैं। वो एजेंसी के माध्यम से उनको रखा गया है विद्यालय के शौचालय की सफाई के लिए, परिसर की सफाई के लिए। और हमारे जो महादलित समाज से आने वाले सफाई कर्मी हैं उनको अपशब्द कहा गया है। तो ये पूरे बिहार के महादलितों के लिए बहुत अपमानजनक है। जहां जिस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी महादलितों का इतना सम्मान करते हैं, उनके लिए इतनी योजनाएं लाते हैं, तो उस राज्य के अगर कोई पदाधिकारी महादलितों के लिए अपमानजनक गाली शब्द का प्रयोग करते हैं, गालियों का प्रयोग करते हैं, तो बहुत निराशाजनक है। और किसी विभागीय पदाधिकारी, किसी भी आम जन से भी हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। अगर मैं ऐसा शब्द का प्रयोग कर दूं, आप कर दें, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सफाई कर्मियों के लिए ऐसा शब्द की सफाई करेगा और गाली वाली उसमें दिया गया है। तो इस तरह का जो मतलब हम लोग बहुत आहत हैं कि हमारे सहकर्मी हैं, वो ठीक है, वो गैर शैक्षणिक काम करते हैं, सफाई करते हैं, हम लोग शैक्षणिक काम करते हैं, रसोईया बहने हैं, हम लोग सब सहकर्मी और आपस में बहुत सम्मान देते हैं। आप देखिएगा कि जो विद्यालय में है, एक ही कक्ष में, चाहे सफाई कर्मी हो कि रसोईया हो, सब लोग हम लोग साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। ये समरसता है, सामाजिक समरसता जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। टोला सेवक आते हैं, हमारे विद्यालय के निरीक्षण करते हैं, हम पूरा सम्मान हम उनको देते हैं। वो भी महादलित समाज से आते हैं। और वैसे महादलित समाज से आने वाले सफाई कर्मियों के संबंध में अपशब्द और गाली का जो प्रयोग किया गया है बहुत निंदनीय है और हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारे सहकर्मियों के बारे में इस तरह की अपशब्द इस्तेमाल किया जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। अच्छा, नहीं है बर्दाश्त के लायक। अच्छा, आपको क्या लगता है, आज मुख्यमंत्री ने एक और बात कह दी, साफ कह दिया कि विपक्ष वाले लगातार के पाठक की छुट्टी कराने की मांग कर रहे हैं, हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ईमानदार हैं, आप लोगों को तो ऐसी मांग भी नहीं करना चाहिए, यानी कि बोलती बंद कर। देखिए, ये कुछ चीजें मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस मुद्दे पर पूरे सदन के साथ सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा करनी चाहिए। जब 2 दिन से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, और विपक्षी बात नहीं, आज जो विपक्ष में 15 दिन पहले वो सत्ता में थे, और जो पहले विपक्ष में थे आज वो सत्ता में, सब तो एकजुट हैं। सब ने, आज आपने देखा है कि सत्तारूढ़ दल के जो मुख्य प्रवक्ता, मुख्य सचेतक नीरज कुमार MLC हैं पटना से, उन्होंने अपने लेटर पैड पर 15-16 MLC का साइन करा करके लिख के दिया है कि विद्यालय के अवकाश तालिका, समय सारणी, क्षमता परीक्षा, ये सब को लेकर के क्या होना चाहिए। तो कहां इसमें विपक्ष और पक्ष की बात है, सब तो एक मत है, एकजुट है। इस पर
सर्वदलीय समिति बननी चाहिए विधान मंडल की, और उस पर समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सभी दल के नेताओं की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के जो उन तक बातें जाती हैं वही सत्य होंगी, सबकी बात वो सुने। सदन में चर्चा हो ही रही है, कमेटी बनानी चाहिए और उस पर समीक्षा होनी चाहिए शिक्षा विभाग के कार्यों की, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर फिर वो निर्णय लें उचित। वो अधिकृत है, मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल क्षेत्राधिकार है, वो इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। वो एक आखिरी सवाल, आगे क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग? देखिए, मांग हमारी वही है और उस दिशा में सबका साथ मिल रहा है हमको। आज जदयू के एमएलसी नीरज कुमार मुख्य सचेतक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि जो संशोधन की मांग है उसको होने तक सक्षमता परीक्षा को स्थगित रखा जाए, परीक्षा को अभी तत्काल रोक लगाई जाए। तो आप देखिए, हम लोग उसी मांग पर हैं और सबका हम लोग को लगता है कि सक्षमता परीक्षा पर रोक लगेगी। देखिए, अब सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, मुख्य प्रवक्ता स्वयं कह रहे हैं, तो बिल्कुल उम्मीद है वो हमारे माननीय। तो आप लोगों ने बैठक भी की, हम लोग फैसला क्या हुआ उस बैठक यही हुई कि हम लोग सभी एमएलसी महोदय से मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और सभी एमएलसी महोदय हमारा साथ दिया। आज उन्होंने सदन में 16-17 एमएलसी ने लिख करके लिखित में मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो हम लोग अभी वेट एंड वॉच में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि परीक्षा फिलहाल टलेगी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अमित विक्रम ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, और आपने भी सुना है कि इन्होंने साफ कह दिया है कि फिलहाल नियोजित शिक्षक वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।